नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास सूचना लेकर के मैं आया हूँ। जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों, अभी नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती होने जा रही है। वैसे तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो भर्ती होती है वो स्थायी भर्ती नहीं होती है, लेकिन बेरोज़गारी के आलम में यदि हमें कुछ समय के लिए भी रोज़गार मिलता है तो अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास बात ये भी है दोस्तों कि एक बार हम वहाँ पर शिक्षक के रूप में भर्ती हो जाते हैं और हमारा कार्य संतोषजनक होता है, तो आपकी उस भर्ती के आधार पर जो आप किसी पद पर नियुक्त होते हैं उसको बढ़ा भी दिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलिए कि एक बेहतरीन विकल्प आप लोगों के सामने है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के सामने है जो अभी बेरोजगार हैं, खास तौर पर विभिन्न प्रकार की स्थायी नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों नवोदय विद्यालय के अंदर बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर आवासीय विद्यालय होते हैं। आवासीय सुविधाएं शिक्षक को मिलने के साथ ही एक अच्छा वेतनमान भी यहाँ पर मिलता है। जो मानदेय मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को निश्चित रूप से इसके लिए ट्राई करनी चाहिए यदि आप बेरोजगार हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में रोजगार भी चाहते हैं। दोस्तों अभी खास तौर पर मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ। अभी दोस्तों सभी सब्जेक्टों में टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी आई हुई है। सभी सब्जेक्टों में टीजीटी के लिए भी जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, ग्रेड सेकंड जिसको हम बोलते हैं, और ग्रेड फर्स्ट के लिए भी लगभग सारे सब्जेक्टों में वैकेंसी है। राजस्थान और यूपी दोनों में ये वैकेंसी है दोस्तों। राजस्थान की यदि हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर 27 मई से लेकर के 7 जून 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन होंगे और जो नवोदय विद्यालय की एनवीएस की जो साइट है उस पर जाकर आप देख लें, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अभी राजस्थान में इसके आवेदन चल रहे हैं, 27 से लेकर के 7 जून तक इसके आवेदन करने हैं। ऑनलाइन साक्षात्कार होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है। ऑनलाइन साक्षात्कार होगा जो 14 से 18 जून के बीच होगा। साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा? साक्षात्कार में टीचिंग स्किल्स आपको जो है पूछी जाएगी, खास तौर पर टीचिंग स्किल से जुड़ी बातें पूछी जाएगी। विशेष रूप से उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से जो है आप बालकों को पढ़ाएंगे और कितना बालकों को पढ़ाने के संदर्भ में आपके अंदर एक ज़बरदस्त वाला कला या स्किल्स वाला पार्ट काम करता है। किस तरह से आप बालकों को संतुष्टि के साथ में अपने विषय के अंदर ठीक प्रकार से पढ़ा पाएंगे। इसको समझने के लिए, जानने के लिए पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट है और इसके अलावा टेक्निक्स जो भी होती है उन सबको लेकर के कुछ खास सवाल आपसे किए जा सकते हैं साक्षात्कार में। इसके बाद में दोस्तों बात आती है फाइनल मेरिट कब बनेगी, तो राजस्थान में 20 जून को इसकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। इसके बाद में यूपी की बात करें दोस्तों तो यूपी में 2 जून से, यानी कि आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए और 10 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में भी वही सारे सब्जेक्टों के अंदर वैकेंसी है दोस्तों। ऑनलाइन साक्षात्कार यूपी में 20 से 22 जून के बीच होगा, 20 से 22 जून के बीच होगा। इसके बाद में फाइनल मेरिट वहाँ की 24 जून को बनेगी। खास बात ये दोस्तों कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा 50 वर्ष तक है, यानी 50 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना ज़रूरी है। और उसमें भी खास बात यह है दोस्तों कि ग्रेजुएशन के साथ में आपका बीएड जो है वो तो है ही है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं ग्रेड सेकंड टीजीटी, वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में 3 सालों तक होना जरूरी है। इसी प्रकार से यदि आप पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में मास्टर डिग्री आपके पास में उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसके लिए आप व्याख्याता बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए खास सूचना। आप अभी नवोदय विद्यालय की साइट पर जाइए, इसके लिए आवेदन कीजिए। और ख़ास बात यह है कि आवेदन करते हैं और आपका चयन इसमें होता है तो 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति होती है। बहुत ही बेहतरीन जो है जॉब है। अभी इस साल अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी वैकेंसी की, तो तैयारी के साथ साथ आप यहाँ पर पढ़ा करके अपना नियमित रूप से होने वाला खर्चा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका संतोषजनक कार्य रहता तो आपकी ये नियुक्ति जो है उसकी आगे के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।